नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आप अपना नया वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार अपना वेयर हाउस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका वेयर हाउस पहले से बना हुआ है और आप उसमें काम कर रहे हैं, या आपने अपना वेयर हाउस किराए पर दिया हुआ है लेकिन आपका वेयर हाउस बार बार खाली होता रहता है, बार बार किराएदार बदलते रहते हैं, 4 महीने तो किराए पे चढ़ जाता है, उसके बाद आपका वेयर हाउस खाली हो जाता है, 6 महीने 1 साल आपका खाली रह जाता है, फिर दोबारा से किराएदार आ जाता है। आप अपने वेयर हाउस में काम कर रहे हैं और आपके यहाँ माल आकर रुक जाता है, या आपके यहाँ माल समय पर नहीं आता, तो भी आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए आपके यहाँ क्या कमी है और आपको अपने यहाँ पर किस तरीके से अपना सेटअप करना चाहिए। आज मैं जिस वेयर हाउस पर चर्चा करने जा रहा हूँ वो है वेस्ट फेसिंग, यानी आपका अपना जो प्लॉट है वेस्ट फेसिंग है और आप इसमें वेयर हाउस बनाने जा रहे हैं। आपके प्लॉट का साइज़ बहुत बड़ा है, उसमें आपने 2, 3, 4 वेयर हाउस बनाने हैं, तो उसके अंदर सेटअप आपने कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपका अपना प्लॉट है वो हमेशा ही रोड के लेवल से ऊंचा होना चाहिए। आपके अपने बाहर का एरिया नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। यदि आपके यहाँ सड़क टूटी हुई है, ऊंची नीची है, तो आप अपनी सड़क को समय समय पर रिपेयर ज़रूर करें। जब आप अपनी सड़क को रिपेयर कराएंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग प्लस हो जाएगी। आपने अपने यहाँ पर मेन गेट कहाँ लगाना है। आपने अपना मेन गेट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना मेन गेट लगाना है। एक गेट तो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में बनेगा और दूसरा गेट आपका वेस्ट साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर बनेगा। पहली बात तो आपको अपना मेन गेट साउथ वेस्ट के भाग में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में साउथ वेस्ट के गेट को सबसे ज़्यादा गलत माना जाता है। आपकी जगह बहुत बड़ी है, बहुत सारी जगह डिपार्टमेंट के नॉर्म्स भी होते हैं जिसमें 2 गेट लगाए जाते हैं, तो ऐसे में दोनों गेट, एक लेफ़्ट कॉर्नर पर आता है और एक राइट कॉर्नर पर आता है। एक गेट तो सही हो जाता है और एक गेट गलत हो जाता है, लेकिन गेट 2 रखने पड़ते हैं। उसमें आपने करना क्या है, जो आपका नॉर्थ वेस्ट का गेट है इसका इस्तेमाल आपने मैक्सिमम करना है, और जो आपका साउथ वेस्ट का गेट है इसका इस्तेमाल आपने बिल्कुल न के बराबर करना है। गार्ड रूम आपने कहाँ बनाना है। एक गार्ड रूम आपका अपना गेट के साथ में वेस्ट के भाग में बन जाएगा, ऐसे ही दूसरा गार्ड रूम आपका साउथ वेस्ट के भाग में गेट के साथ यहाँ बनेगा। इलेक्ट्रिक रूम आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में, यहाँ पर आपका अपना इलेक्ट्रिक रूम बनेगा। आपने अपने यहाँ पर जो बिल्डिंग बनानी है, जो वेयर हाउस बनाने हैं, वो वेयर हाउस आपने चारों तरफ से ओपन रख के बनानी है। जब आप चारों तरफ से ओपन रखें तो उसमें आपने ध्यान रखना है, जो आपका नॉर्थ साइड का ड्राइवे है वो चौड़ाई में ज़्यादा होना चाहिए, जो साउथ साइड का ड्राइवे है वो चौड़ाई में कम होना चाहिए। किससे? नॉर्थ से। यानी साउथ का जितनी चौड़ाई का ड्राइवे है उससे ज़्यादा चौड़ाई का ड्राइवे आपका नॉर्थ में होना ही चाहिए। ऐसे ही वेस्ट में ओपन एरिया कम होना चाहिए और ईस्ट में ओपन एरिया ज़्यादा होना चाहिए। इस बात का आपने खासतौर पर ध्यान रखना है। आपने अपने यहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक कहाँ बनाना है। आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर बनाना है। ऐसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी बना सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर सबमर्सिबल लगाना है तो सबमर्सिबल आप अपना ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और नॉर्थ ईस्ट के भाग में आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर पानी का अंडरग्राउंड टैंक बनाना है तो नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ पर आप अपना पानी का अंडरग्राउंड टैंक यहाँ पर भी बना सकते हैं। ऐसे ही ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में आप पानी का अंडरग्राउंड टैंक यहाँ पर भी बना सकते हैं। आपने अपने यहाँ पर फर्श की ढलान यानी फ्लोर का स्लोप कैसे करना है। फ्लोर का स्लोप आपने साउथ वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ वेस्ट से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट की ओर,
और साउथ ईस्ट से ईस्ट होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर, और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ ईस्ट की ओर आपका फ्लोर का स्लोप आना ही चाहिए। यानी साउथ वेस्ट का भाग आपका सबसे ऊंचा होना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का भाग आपका स्लोप में सबसे नीचा होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर वेयर हाउस 1 बनाना है 1 बनाए, 2 बनाने हैं 2 बनाए, और 3 बनाने हैं 3 बनाए। यदि आपके पास स्पेस ज़्यादा है और आप अपने यहाँ पर वेयर हाउस में 3 पार्ट बनाना चाहते हैं तो ऐसे आपके अपने 3 पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट आपका ईस्ट जोन का बन जाता है, एक पार्ट आपका सेंटर का बन जाता है और एक पार्ट आपका वेस्ट जोन का बनता है। इसमें आपने अपने यहाँ पर जो शटर लगाने हैं वो शटर कहाँ लगाने हैं? वेस्ट के पार्ट में नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने यहाँ पर एक शटर लगाना है। ऐसे ही शटर के ठीक सामने साउथ के भाग में साउथ ईस्ट के भाग में दूसरा शटर लगाना है। एक शटर आपने वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर जरूर लगाना है। ऐसे ही जो आपका सेंटर का वेयर हाउस है उसमें भी जो आपने शटर लगाना है नॉर्थ ईस्ट के भाग में लगाना है और दूसरा शटर आपने साउथ ईस्ट के भाग में लगाना है। जो ईस्ट में आपका वेयर हाउस है उसमें आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में और ठीक इसके सामने साउथ ईस्ट के भाग में शटर लगाना है। ऐसे ही एक शटर आपने ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर भी आपने एक शटर जरूर लगाना है। आपने अपने यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर से कनेक्टिविटी करनी है तो वो कैसे करनी है? जैसे आपने एक शटर ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर लगाया है ऐसे ही दूसरा शटर आपका सेंटर में यहाँ पर आएगा। ठीक इसके सामने एक आपका तीसरा शटर आ जाएगा। ये तीनों हॉल एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इसमें भी आपने ध्यान रखना है जो आपका वेस्ट जोन का वेयर हाउस है इसमें जो फर्श की ढलान होनी चाहिए, जो स्लोप होना चाहिए वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। ऐसे ही सेंटर वाले का भी स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर होना चाहिए। ऐसे ही ईस्ट वाले वेयर हाउस का भी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर स्लोप होना ही चाहिए। जो आपका वेस्ट का वेयर हाउस है ये आपका 4 इंच प्लस होना चाहिए, ये आपका अपना 4 इंच माइनस होना चाहिए और ये आपका अपना वेयर हाउस 8 इंच माइनस होना चाहिए। किससे? वेस्ट के वेयर हाउस से। यानी वेस्ट का वेयर हाउस सबसे ऊंचा है, उससे 4 इंच नीचे आपका सेंटर का वेयर हाउस आ जाएगा और सबसे नीचा आपका 4 इंच ईस्ट का वेयर हाउस आएगा। इसमें भी आपने ध्यान रखना है जो आपका अपना ओपन एरिया है, ओपन एरिया के फ्लोर लेवल से ईस्ट का वेयर हाउस ऊंचा होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर शेड का स्लोप किस तरीके से करना है? आपने अपने यहाँ पर शेड का स्लोप साउथ से नॉर्थ की ओर करना है। यदि आपके यहाँ वेयर हाउस का साइज़ बहुत बड़ा है और आप 2 तरफ स्लोप करना चाहते हैं तो उसमें आप साउथ की ओर भी और नॉर्थ की ओर भी स्लोप कर सकते हैं, लेकिन इसमें 40% आपने साउथ की तरफ स्लोप करना है यानी आपका 40% का जो शेड है उसका स्लोप साउथ की ओर होगा। जो आपका 60% का शेड है उसका स्लोप आपका नॉर्थ की ओर होगा। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। शेड के अंदर जो आपका फ्रेम लगेगा, जो कैंची लगेगी, जो चैनल लगेंगे उनके ऊपर जो कलर होना चाहिए वो वाइट कलर होना चाहिए और जो आपकी चादरें लगेंगी चादरों का जो कलर होना चाहिए नीचे से और ऊपर से वाइट कलर होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर हॉल के अंदर जो कलर करना है वो वाइट कलर करना है। आपके यहाँ जितने भी शटर नॉर्थ साइड में लगेंगे वो आपके स्काई ब्लू कलर के होंगे, साउथ साइड में जितने भी शटर लगेंगे वो आपके रेड कलर या मैरून कलर के होंगे। ईस्ट साइड में जो आपका शटर लगेगा वो आपका ग्रीन कलर का होना चाहिए और जो वेस्ट साइड में आपका शटर लगेगा वो आपका वाइट कलर का होना चाहिए। ऐसे ही जो आपके अपना मेन गेट है नॉर्थ वेस्ट में ये वाइट होना चाहिए और जो साउथ वेस्ट का मेन गेट है ये आपका वाइट कलर भी हो सकता है और क्रीम कलर भी हो सकता है। इस प्रकार
आप अपने वेयर हाउस का सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका वेयर हाउस समय पे तैयार भी हो जाएगा और इसमें आपने खुद काम करना है तो आपका काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। और आपने अपना ये वेयर हाउस किराए पर देना है तो आपके यहाँ हमेशा ही किराएदार रहेगा, आपका वेयर हाउस कभी भी खाली नहीं होगा। जो व्यक्ति यहाँ पर बैठकर काम करेगा उस व्यक्ति का काम भी बहुत बढ़िया चलेगा। आपका अपना वेयर हाउस है और उसमें आप अपना काम कर रहे हैं और आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, या आपने अपना वेयर हाउस किराए पर दिया हुआ है लेकिन वो वेयर हाउस बार बार खाली हो जाता है, किराएदार खाली करके चला जाता है, या आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं लेकिन बिल्डिंग बनाने में आपको बार बार दिक्कत आ रही है, तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। आपने अपने यहाँ पर कहाँ क्या गलती की हुई है, आप अपने यहाँ पर इस तरीके से सुधार करेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी अपनी बिल्डिंग जल्दी करके पूरी हो जाएगी। आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट के लेआउट पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं, नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे नक्शा भी बनवा सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी, चार्जेबल रहेगी। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है, और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी भी यही इच्छा है कि हम भी इस पुस्तक को आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, मेरे शब्दों को सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि मेरी अपनी बातें सही है और आप परेशान हैं तो आप अपने यहाँ पर इस तरीके से बदलाव करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।